गुरुदेव, जय गुरुदेव। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। बुरे कर्म से हमें बचाओ, पामर जीवों को शुद्ध बनाओ। करहूँ अनुग्रह अब तो स्वामी, शरण पड़ा हूँ अंतर्यामी। वहाँ तो बस केवल एक ही इच्छा रहती है, प्रभु का दर्शन होता रहे, प्रभु हमेशा सामने रहें, बस ये हमसे न छूटें, यही एक इच्छा रहती है। कहने का मतलब प्रेमियों ये कि गुरु महाराज को अधिकार उन्होंने दिया, ये है। अरे ये नहीं, ये जिनका फोटो है वो महापुरुष जब रहते हैं तब उनको जल्दी लोग पहचान नहीं पाते। आप ये समझो नज़दीक जाते नहीं, और नज़दीक अगर जाएं तो मालूम नहीं रहता है कि कैसे पहचाना जाता है। धार्मिक किताबों में तो सब लिखा है, लेकिन धार्मिक किताबों को समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। वेद में भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन वेद तो संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत सबको आती नहीं है तो समझ नहीं पाते। और अगर वो कुछ बताते हैं तो दुनिया से अलग की कुछ चीज़ें होती हैं, जल्दी विश्वास नहीं होता, जल्दी लोग करते नहीं हैं, इसलिए जल्दी नहीं पहचान पाते हैं। और जब चले जाते हैं, उनका काम जब लोग देखते हैं तब कहते हैं अरे ये तो भगवान थे, ये तो परमात्मा थे, अब इनकी मूर्ति बनाओ, अब इनका मंदिर बनाओ, अब इनका स्थान बनाओ, इनके नाम की समाधि बनाओ, अब इनके लिए मठ बनाओ। तो अब आप ये समझो कि मठ और मंदिर और ये मूर्ति यानी जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते, कुछ कहो सुन नहीं सकते, कुछ करो देख नहीं सकते, कुछ पूछो बता नहीं सकते हैं, वो मुक्ति मोक्ष कैसे दे सकते हैं? आप इस बात को समझो कि बनाने वाले भी आदमी, स्थापित करने वाले भी आदमी और मान्यता देने वाले आदमी ही तो होते हैं। वो तो श्रद्धा जिसकी जैसी होती है, प्रेम जिसका जैसा होता है, खान पान चाल चलन आचार विचार जिसको कहते हैं, जिसका जैसा होता है, उसको वो वैसा फल मिल जाता है। लेकिन को मुक्ति मोक्ष फोटो की पूजा करने से या पेड़ पौधे पत्थर पर मत्था पटकने से हो जाएगी, तो मुक्ति मोक्ष ऐसे नहीं हो सकती। धोखे में रह जाओगे और ये समय निकल जाएगा, बेकार चला जाएगा। आपको ये नहीं पता है कि दिन रात ये जो आ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये तो उम्र को आपके प्रेमियों खत्म कर दे रहे हैं। कहते तो हो मेरा बेटा 5 साल का हो गया, आज उसका जन्मदिन है, पूरी मिठाई बनाओ, खाओ खिलाओ, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, मेरे बेटे का जन्मदिन है। मेरा बेटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? 5 साल उम्र उसकी खत्म हो गई, कट गई। तो आप प्रेमियों समझो कि फोटो जिनका है वो हमारे गुरु महाराज। फोटो क्यों लगाया जाता है? संत मत में गुरु ही सब कुछ होते हैं, और ऐसे भी अन्य मतों में भी गुरु की पूजा लोग किए और गुरु को बताया कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अन्य गुरु ही सब कुछ होते हैं। कहा ना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो गुरु ही संत मत में सब कुछ होते हैं। और संत मत के
फॉलोअर जिसको कहते हैं, मानने वाले जिसको कहते हैं, संत मत के हम मानने वाले हो, संत मत के हम भी मानने वाले, हम भी प्रचार करने वाले हैं। तो गुरु की तस्वीर इसीलिए लगाते हैं कि ध्यान करते समय गुरु का चेहरा याद आ जाए, क्योंकि गुरु भूल जाते हैं। और सबसे पहले जब गुरु का ही ध्यान किया जाता है तो जब फोटो देख लो तो चेहरा याद आ जाता है। अब फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। किसको? कि गुरु के बताए रास्ते पर जो चलने लगते हैं, जो सुमिरन ध्यान भजन करने लगते हैं, जो ध्यान लगाने लगते हैं, ध्यान में गुरु का दर्शन हो जाता है और दर्शन होता रहता है अंतर में, उनको फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप गुरु महाराज के भक्त इसमें बैठे हो, नामदानी शिष्य जिनको कहते हैं, आप इसमें बैठे हुए हो, लेकिन आप भूल और भ्रम में पड़ जाते हो। क्यों पड़ जाते हो? इसीलिए कि गुरु के रूप को अंतर में नहीं देख पाते हो, गुरु का दर्शन अंतर में नहीं कर पाते हो, भटक जाते हो। गुरु महाराज के पास जब आप जाते थे और उनकी तरफ देखते थे तब आपके कर्म कटते थे। कुछ सत्संग सुना करके और सुधार आपके अंदर ले आते थे, कुछ छू करके स्पर्श करके कर्मों को काटते थे। लेकिन अब गुरु महाराज तो चले गए, अब उनके पास तो आप पहुंच नहीं पाते हो और कर्म वही करते चले जाते हो, समाज में यहाँ रहते हो और वही गंदगी, वही झूठ परे, वही बेईमानी, वही सब कुछ आप करने लगते हो जो दुनियादार लोग करते हैं और उसकी सफाई नहीं कर पाते हो। सुमिरन ध्यान भजन ये क्या है? ये झाड़ू है, झाड़ू कर्मों की सफाई करने के लिए है। आप समझो जैसे बच्चों आप झाड़ू लगाती हो घर में और न लगाओ तो कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे ही ये जो कर्मों की गंदगी रोज रोज इकट्ठा करते हो वो साफ नहीं कर पाते हो सुमिरन भजन ध्यान के झाड़ू से, तो कर्म इकट्ठा होते जाते हैं। मोटा पर्दा आंखों के सामने, अंदर वाली आंख के सामने, दिव्य दृष्टि आत्म चक्षु जिसको कहते हैं उसके सामने जो जमा हो जाता है उससे गुरु का दर्शन नहीं होता है। अब अगर रोज करते रहो, रगड़ते रहो तो हाथ से रगड़ करे जो कोई अन्न ब्रदर चंदन ते हुई। अगर चंदन को रगड़ते रहो तो बहुत शीतल ठंडा होता है, लेकिन उसमें भी आग निकल आती है। ऐसे ही कहा गया ना, पड़ा रहे दरबार में धक्का धनी का खाए, कभी तो गरीब नवाजई, जो दर छाड़ न जाए दर छोड़ देते हो। अब आप अगर दर पर बैठने लगोगे, जो पुराने सत्संगी हो गुरु महाराज के, आप अगर दर पर बैठने लगोगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाओगे और गुरु से मिलने की तड़प अंदर में जग जाएगी, तो उनका तो नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब परवर। आपको अंतर में मिल जाएंगे, दर्शन आपको दे देंगे, तो सारी शंका खत्म हो जाएगी। जितना भी भटकाव है वो इसी वजह से है कि गुरु का दर्शन नहीं हो पाता है। सुमिरन ध्यान भजन करने वालों का सारा भटकाव खत्म हो जाता है, फिर उनको कहीं भी भगने की जरूरत नहीं रहती है। फिर तो उनको गुरु के ही वचन याद रहते हैं, गुरु के वचनों को पकड़ लेते हैं और उन्हीं वचनों पर ही चलते हैं। तो कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि आप जो गुरु महाराज के शिष्य हो, अपने को जानने के लिए, गुरु महाराज को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा का दर्शन दीदार करने के लिए ये जो तरीका आपको गुरु महाराज ने भजन का, जीवात्मा के उद्धार का बताया है, इसको आप करते रहो। अब अक्सर लोगों की ये शिकायत है कि मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। तो मन कहाँ लगता है? दुनिया के कामों में लगता है। मन इस शरीर को कहाँ ले जाता है? खराब कर्मों को कराने की तरफ ले जाता है, क्योंकि मन इस शरीर का राजा हो गया। मन जो कहता है वही शरीर से आप करते हो, तो यह शरीर आदत में बदल जाता है। जैसे मन ने कहा कि चलो मिठाई खाओ, एक दिन मिठाई खा लिया, अब स्वाद मिल गया तो मन फिर खिलाएगा। अब चाहे ऐसा ना हो तो चोरी करके लाओ, कैसे भी लाओ, वो तो कराएगा काम, खिलाएगा। वो जिस भी चीज़ की आदत बन जाती है यानी मन करा देता है, आप ये समझो शरीर उसी का आदि हो जाता है। तो मन कैसे रुकेगा?
अरे मन तो एक ही है, जहाँ लगाओगे वहीं लगेगा। तो लगा तो हुआ है शरीर के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख की तरफ लगा हुआ है, तो उधर आत्म सुख की तरफ कैसे जाएगा? इसलिए मन लगने लगे। मन ने ही यानी समझो कि शरीर से बुरे कर्म करवाए, तो उन कर्मों को कटवाने के लिए यानी सबसे पहले मन को मारना पड़ता है। मन के कहे इसीलिए कहा गया, मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहें करो तुम सोई। जो गुरु कहते हैं उसको तुम करो। तो गुरु के वचन को याद रखते हुए प्रेमियों, आप समझो कि शरीर से सेवा करना चाहिए कर्मों को काटने के लिए। सेवाएं तो बहुत तरह की होती हैं, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। अब जो जिस तरह की सेवा यानी समझो कि कर सकता है करता है, और करना भी चाहिए उसी तरह से, क्योंकि पाप इन तीनों से हो जाता है। धन से भी हो जाता है, मन से भी हो जाता है, शरीर से भी हो जाता है। तो ज़्यादातर शरीर से होता है, तो ज़्यादातर शरीर से सेवा करनी चाहिए। आप समझो जैसे प्रचार प्रसार का नियम बना दिया गया, लोगों को शाकाहारी बनाने का संदेश देने का नियम बना दिया गया, लोगों को भजन ध्यान सुमिरन के बारे में बताने समझाने के लिए कहा गया, अपने साथ बैठ करके और ध्यान भजन कराने के लिए कहा गया। यानी समझो किसी भी तरह से यानी कर्म ये कट जाएं और मन उधर से हट करके इंद्रियों के घाट की तरफ से और उस मालिक की तरफ लग जाए, तो बराबर सेवा भजन में आप सब लोग लगे रहो। तो नए लोग आए हो, आप तो समझोगे सेवा भजन क्या होता है। तो सेवा तो समझते होगे, क्योंकि आप भी रोटी खिलाते होगे किसी को, पानी पिलाते होगे, भूखे को खिला देते, प्यासे को पानी पिला देते, नंगे को कपड़ा दे देते, दुखी को बीमार को दवा करा देते हो। तो आप तो भी समझते हो इस अच्छे काम को कि अच्छा काम है। तो अब आप पे समझो इन चीज़ों को तो आप समझते होगे, लेकिन ये भजन ध्यान और ये सुमरन और ये आत्मा परमात्मा, ये आप पहली बार जो आए हो नहीं समझ पा रहे हो। तो आप ये समझो कि जैसे मैंने बताया कि परमात्मा की अंश ये जीवात्मा है, और परमात्मा ही सब कुछ है। कई नाम से उस मालिक को लोगों ने पुकारा, तो वही सब कुछ है, और उसी की बनाई हुई ये सारी दुनिया है, खिलकत है उसी की बनाई हुई। वो अगर मिल जाए तो दुनिया की सारी दौलत, सारी चीज़ें ये आसान हो जाएंगी। अब आप ये समझो कि उसको पाना कौन नहीं चाहेगा। हर कोई जो धर्म कर्म से प्रेम रखता है, भगवान को किसी भी नाम से पुकारता है, वो भगवान के पाने की हर कोई इच्छा रखता है। तो आपसे पूछें कि भगवान से मिलना चाहते हो, भगवान को देखना चाहते हो, तो कोई ना नहीं करोगे, कहोगे हाँ 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 दिखा दीजिए। ऐसे जैसे मालूम पड़ेगा कि जैसे ऐसे बोलते ही दिखा देंगे। लेकिन कोई शर्त रख दिया जाए कि भगवान तो मिल जाएंगे लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, तो कोई कोई तो एकदम से झटक दोगे। ऐसे भगवान हमको नहीं चाहिए कि जो हमको भूखे मार डालें। देखो, एक गिलास में आप पानी भर दो, एक गिलास में दूध भर दो, और एक गिलास में खून भर दो, और तीनों में 1-1 रुपए का सिक्का डालो, तो पानी वाले में से पानी निकलेगा, और दूध वाले में से दूध निकलेगा, खून वाले में से खून निकलेगा। वो अंदर जगह बनाएगा। अब ये बातें अंदर जगह बनाएंगी। उत्साह में तो था कि हाँ हाँ भगवान से मिलवा दो, लेकिन कहा गया खाने को नहीं मिलेगा। तो वो गंदगी जो अंदर भरी है किसकी, जो मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, जो कर्म की गंदगी अंदर भरी हुई यानी वो एकदम से उभर के आ जाएगी और कहेगा नहीं ऐसे भगवान को हमको नहीं चाहिए। अब जो थोड़े शुद्ध सात्विक विचारधारा के हो गए, जिनका जड़ भोजन जो मनुष्य के लिए बनाया गया अन्न खाते हो गए, फल फूल साग सब्जी खाते हो गए, वो लोग कहोगे भाई भूखे भजन न होए भुआला, अलियो भुआल कंठी माला, भूखे भजन नहीं होगा। कह दो भगवान से, अगर आप भगवान से मिला सकने की शक्ति रखते हो
तो आप उनसे कह दो कि पहले मेरा पेट भर दें, तब हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए कि आप पड़े रहोगे चारपाई पर, अपंग हो जाओगे, उठ बैठ नहीं पाओगे, लेकिन भगवान पंखा झलते रहेंगे, आपका हाथ पैर दबाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। कहोगे नहीं भाई, ऐसे भगवान से ही कह दो कि हमको ठीक कर दें, हम चलने फिरने लायक हो जाएं, तब हम भगवान की ही सेवा करें। कह दिया जाए, अपमान कर दिया जाएगा, निंदा कर दी जाएगी, ऐसी बेइज्जती कर दी जाएगी कि तुम्हारा मुंह देखना लोग नहीं पसंद करेंगे, लेकिन भगवान 24 घंटा साथ रहेंगे। कहोगे नहीं, भगवान से ही कह दो, जब तक हम रहें इज्जत के साथ रहें, इज्जत के लिए ही सब कुछ करते हैं, सारा काम तो इज्जत के लिए ही किया जाता है। इस समय पर तो हमको बेइज्जती नहीं बर्दाश्त होगी, बेइज्जत न करें, इज्जत के साथ ही रखें। तो यह भी इस समय जरूरी है। इतने लोग बैठे हो, अभी कह दिया जाए कि 5 मिनट आंख बंद करो और मन को रोको, मैं भगवान को दिखाता हूँ, तो 5 मिनट मन को नहीं रोक पाओगे, बच जाएगा इधर उधर। कम ही इसका है मन का चलने का, आदि हो गया ये। तो अब ये जिधर इस मन को लगाता रहा ये शरीर, उधर ही मन चला जाता है। तो भाई यह भी जरूरी है। आप ये समझो, इतनी समस्याएं लोगों के सामने आ गई कि समस्याओं में आदमी परेशान है। आप ये समझो, जब से आदमी ने नियम संयम छोड़ा, जब से सत्य रूपी धर्म को छोड़ा, जब से अहिंसा रूपी धर्म, सेवा रूपी धर्म, परोपकार रूपी धर्म को छोड़ा, जब से सत्संग सुनना छोड़ा, संत महात्माओं के पास आना जाना छोड़ा, तब से आदमी को शांति नहीं मिल रही। हर कोई परेशान है। आप देखो, घर घर में बीमारी आ गई, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष। रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, कहते बरकत नहीं हो रही है, सब परेशान। अभी कितने लोग बैठे हो, और अगर मैं ये कहूँ कि कोई इसमें ऐसे भी हो कि जिनके घर में 1 साल के अंदर बीमारी ना आई हो, कोई बीमार ना हुआ हो, तो हाथ नहीं उठाओगे। कह दिया जाए कि झगड़ा लड़ाई ना हुआ हो 1 साल के अंदर, बताओ, कोई नहीं बताओगे। नहीं बुढ़े लड़ते, नहीं जवान लड़ते, तो लड़के ही बाल गाल एक दूसरे का नोचते रहते हैं, घूम फूं चीपू होता रहता है, रोना धोना लगा रहता है। और कुछ घर तो इसमें ऐसे भी हैं कि जिनके यहाँ कोई न कोई बीमार ही रहता है, कुछ ऐसे भी हैं कि जिनमें रोज झगड़ा होता है। और कोई चैलेंज करो तो मैं 10, 20, 50 को बता दूंगा, इस बात को मैं बता दूंगा। और बात अगर गलत निकल जाए तो आप एक बात मेरी मत मानना। तो प्रेमियों, आप समझो कि ये परेशानी जब तक दूर नहीं होगी, तब तक भगवान भी अच्छे नहीं लगेंगे, और भगवान को मिलने की इच्छा ही नहीं अंदर से पैदा होगी। तो ये जरूरी है। तो इसके लिए तो बहुत सारे नियम हैं, संयम है, तो हर चीज का पालन कर पाना, इस समय पर और पालन करा पाना, और उसके बारे में बता पाना 2 घंटे के सत्संग में, ये तो बड़ा मुश्किल है। वो तो जब आप ज़्यादा समय निकालोगे, हमारे उज्जैन आश्रम जो मध्य प्रदेश में है, जब वहाँ पर आओगे, जहाँ पर कई दिनों तक सत्संग का कार्यक्रम चलता है, सुबह शाम, तो बहुत सारी बातें मालूम हो जाएंगी। लेकिन कम समय में मोटी मोटी बातों को मैं आपको बता देता हूँ कि रोग से कैसे बचोगे, लड़ाई झगड़ा से कैसे बचोगे, रुपया पैसा में कैसे बरकत मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी आपको, मुक्ति मोक्ष कैसे मिलेगा, देवी देवताओं का दर्शन कैसे होगा, भगवान कैसे मिलेंगे, सब बता देता हूँ थोड़े समय में। आप तो समझो, गुरु महाराज लोगों को, बहुत से लोगों को तरीका सिखाया, जिनके पैर में जूते चप्पल भी नहीं रहते थे। आप समझो मोटर कारों पर चलने लग गए। जो बीमार ही रहते थे बराबर, बढ़िया स्वस्थ घूम रहे हैं, लोगों को उपदेश कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को गुरु महाराज ने जो भगवान के मिलने का रास्ता बताया, वो
रास्ते पर चलने के बाद पहुंच गए वहां तक। आप समझो ऐसे भी हैं कि जो आते जाते हैं, अब भी आते जाते हैं, शरीर छूट गया तो निज घर पहुंच गए, फिर नीचे उतरे नहीं, दुख के संसार में आए नहीं। तो सब मैं आपको बताऊंगा, गुरु महाराज की ही बातों को बताऊंगा, क्योंकि जाने से पहले वो मेरे लिए कह करके गए थे कि ये पुराने लोगों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे। तो आदेश का पालन तो हमको करना है। तो प्रेमियों समझो, ये मनुष्य शरीर के अंदर जो खून है यानी वो शाकाहारी है। माँ के पेट से जब बच्चा बाहर निकलता है तो शाकाहारी खून लेकर के आता है। गंदा कब होता है कि जब कोई मांस खा लेता है। जो चीज खाओ उसी का खून बनता है। अब कोई मांस खाएगा तो मांस का खून बनेगा, तो वो मांस वाला खून और ये जो साग सब्जी खाने वाला खून बनता है, दोनों तालमेल नहीं खाता है। तालमेल नहीं खाता है तो बीमारियां हो जाती हैं। तालमेल कैसे नहीं खाता है ये भी बता दें आपको। आप तो गांव के आदमी हो, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो उदाहरण देकर मैं बताऊंगा आप समझ जाओगे। बुढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास लेकर के गया लड़का, भाई परिवार के लोग गए, तो डॉक्टर ने कहा खून की कमी हो गई। तो लड़के ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा नहीं चढ़ सकता है, मेल नहीं खा रहा है, ग्रुप नहीं मिल रहा है। भाई ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा ना तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता है। अब आप सोचो, एक ही रजबीज से माँ के पेट में दोनों बने, यानी माँ और बाप के रजबीज से एक ही माँ के पेट में दोनों बने, एक ही माँ ने पाला उनको, दूध पिलाया, बड़े हुए, पोषण करके और बड़ा किया, अब खून नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये कि एक तो शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी। ये जो बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, ये मांसाहार की वजह से ही बढ़ती चली जा रही हैं। और अगर मांस लोगों ने नहीं छोड़ा तो अभी आपने बीमारी क्या देखी है, बीमारियां तो अभी आगे आ रही हैं। जब हम लोग पहले कहा करते थे, बोला करते थे कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि दवा खोजते खोजते ही रह जाएंगे, बहुत से लोग मर जाएंगे। तो कोरोना के बारे में कोई सोचा था? नहीं सोचा था। तो ये तो कोरोना वगैरह, ये तो ये क्या टेलर, टेलर किसको कहते हैं सबको आपको नहीं मालूम होगा। सिनेमा देखने जाते हैं उनको मालूम होगा। सिनेमा का जब आधा हिस्सा खत्म हो जाता है, दिखा लेते हैं, तब पानी पेशाब के लिए छुट्टी देते हैं, कहते हैं इंटरवल हो गया। तब इंटरवल के टाइम पर जो आने वाली पिक्चर है उसका थोड़ा सा हिस्सा दिखाते हैं कि इसको देख करके जब ये पिक्चर लगे सब फिर लोग जल्दी से आ जाएं उसको देखने के लिए, तो उसको कहते हैं टेलर। तो ये तो आने वाले का है टेलर समय का। ये कोरोना वगैरह ये जो रोग है, पिक्चर तो अभी आगे चालू होगी। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जब तकलीफें आएंगी तब उस समय पर माफ़ी का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा और संभलने का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस समय पर माफ़ी का भी वक्त है और संभलने का भी वक्त है। चलो ठीक है, सुबह का भूला और शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। आप जान में खाते रहे, अनजान में खाते रहे, तो अब चाहे जान में खाए चाहे अनजान में खाए, अब तो छोड़ दो। अरे जान है तो जहान है, जान ही चली जाएगी। तो जवान किस बात का स्वाद का, यानी क्या स्वाद लेगा जवान? इसलिए जवान के स्वाद के लिए ही तो खाते हो। खाली मांस आपको कोई अगर दे तो खा सकते हो। अरे मिर्च मसाला जब लगाते हो, उसमें घी में भूनते हो, अन्न देवता के साथ खाते हो, तब कहते हो ये अच्छा लगा। अरे भाई साग सब्जी दूध मलाई
फल फूल मेवा जितनी भी चीजें इस दुनिया में खाने पीने वाली बनाई सब मनुष्य के लिए बनाई। ये धरती आसमान और ये सूरज चांद सितारे और ये समझो देवी देवता सब आदमी के लिए ही बनाए हैं उसने। ये इस चीज का आपको नहीं पता है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे ये शरीर बना, ये सब कुछ नहीं पता है। आप सत्संग बराबर अगर सुनते रहोगे तो आपको सब मालूम हो जाएगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि बहुत से जगहें ऐसी हैं कि जहाँ कोई बताने वाला ही नहीं है कि मांस नहीं खाना चाहिए। मैं तो दौरा करता हूँ, ऐसी ऐसी जगहों पर जाता हूँ कि जहाँ कोई नहीं जाता है, एकदम पहाड़ी, एकदम से बिल्कुल निर्जन, रास्ता खराब, लेकिन वहाँ भी हमको जाना पड़ता है, प्रेमी ले जाते हैं। तो हमारा तो काम यही है जीवों के भलाई करने का, जीवों को रास्ता बताने का, सुख शांति दिलाने का, आत्मा के कल्याण का, यही रास्ता हमारा है। मैं तो सब जगह जाता हूँ, बड़े बड़े शहरों में भी जाता हूँ, छोटी जगहों पर भी जाता हूँ, विदेशों में भी गया, 15-16 देशों में गया, सब जगह नामदान दिया, सब जगह लोगों को बताया समझाया। तो बताने वाले नहीं जाते हैं, वो तो कहते हैं। उड़ीसा वगैरह में जब मैं गया, बहुत पहले की बात, तभी लोगों ने बताया। कहाँ, यहाँ तो कोई बताते नहीं शाकाहार के बारे में, यहाँ तो सब खाते हैं। पंडित, मुल्ला, पुजारी, उपदेशक जितने भी हैं, भगवान के जो भगत कहलाते हैं, पुजारी कहलाते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, गेरुआ पहनते हैं, सब खाते हैं। यहाँ तो कोई बताने वाला नहीं आया, ये तो नई चीज आप बता रहे हो। तो प्रेमियों, बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, यह भी बताने की जरूरत है कि अनजान में अगर गलती बन जाती है तो उसकी माफ़ी हो जाती है, लेकिन जान करके गलती जो करता है उसकी माफ़ी नहीं होती है। तो जीवों पर करो दया। देखो, ये एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मांसाहार और शराब अगर बंद हो जाए तो समझो 50% ये रोग दोष और ये आप पे समझो भ्रष्टाचार और ये अपराध अभी पूरे विश्व में बंद हो जाए। तो आप तो नहीं बंद कर सकते हो, आप तो कमाने खाने वाला आदमी, आपके हाथ में पावर कहाँ है इस बात का। लेकिन आप बता तो सकते हो। आप ये समझो कि एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। एक एक आदमी अगर 10-10 आदमियों को बताओ, समझाओ, और वो 10-10 को बतावें, तो आप ये समझो कि अभी सुधर जाए, पूरा संसार सुधर जाए, दुनिया सुधर जाए, सब शाकाहारी हो जाएं। आप ये समझो प्रेमियों कि कितने जीवों की जान बच जाए। यही जीवात्मा जो उनके अंदर है, तड़प तड़प करके मरते हैं, वो बेचारे यानी समझो कि अपनी मौत मरने लग जाएंगे, आराम की जिंदगी बिताएंगे, सुख पाएंगे। आपके उंगली में अगर कांटा चुभ जाए, दर्द होता है, कट जाए हाथ पैर तो कितना दर्द होता है, इससे उनको भी दर्द होता है। आप समझो उनके बच्चे को, बकरी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालते हो, लेकिन जबान के स्वाद के लिए उसको काट देते हो। आपके बच्चे को कोई एक थप्पड़ मार दे, कितना दर्द होता है, आपको तकलीफ होती है, लड़ाई झगड़ा कत्ल तक हो जाता है। और वो भी ऐसे बच्चे उसके भी तो हैं, मुर्गी के भी बच्चे ऐसे ही प्यारे हैं, बकरी के भी हैं। तो दया करो, दया करो उन पर, इसी तरह दया कर दो। अपनी अपनी जगह यहीं से दया करने लग जाओ। जितने आदमी हो सब शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी बनाने का संकल्प ले लो, तो भी जीव हत्या बंद हो जाएगी। एक समय तो ऐसा आएगा कि कश्मीर से और कन्याकुमारी तक कोई मांस, मछली, अंडा, शराब की दुकान ही नहीं रहेगी, सब बंद हो जाएंगे। आदमी बंद कराएगा, वैचारिक क्रांति के द्वारा विचारों में परिवर्तन लाकर आदमी बंद कराएगा। और अगर आदमी नहीं बंद करा पाया तो कुदरत बंद कराएगी। अभी जब मुर्गियों में बीमारी आई थी तो किसी से कहो कि मुर्गी खाओगे, मुर्गा खाओगे, तो हिंदू बोलता था अरे राम राम बोलो, और मुसलमान कहते थे तौबा तौबा बोलो। अरे अब क्यों तौबा बोलने लगे, क्यों राम बोलने लगे, क्यों नहीं खाते हो, जान प्यारी है। अभी ये बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं, इसका यही सब कारण है।
कोई मुर्गा ये बताता है हमको कैंसर हो गया, कोई बताता है कि हमको टीबी हो गया बकरा, और बस लाए बस उसको भून भान खा लिए। कोरोना रोग में जब कोरोना रोग फैला तो देखा कि मछली के अंदर वो कीड़े, और मछली फ्रिज में रखी हुई और काटा तो उसमें जिंदा मिले। अब आप तो कहोगे कि भून देंगे उनको, जला देंगे उनको तो मर जाएंगे। कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जिन पर इनका असर नहीं पड़ता है। इसलिए प्रेमियों, आप शाकाहारी हो जाओ रोग से बचने के लिए, दिल दिमाग को सही रखने के लिए, लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए शाकाहारी हो जाओ। क्रोध ज़्यादा क्यों आता है? खून जब गर्म हो जाता है, खून में जब गर्मी आती है तब आदमी को क्रोध आता है। बहुत से लोग कहते हैं ना, हट जाओ मेरे नज़रों के सामने से, मेरा खून खौल रहा है। कोई गरिष्ठ चीज खा लेते हो? गरिष्ठ किसको कहते हैं? जो देर में हजम होने वाली चीज है, उसको जब खा लेते हो चक्कर आता है। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जब नापता है इसे पट्टा बांध करके तो कहता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खून का दौरा तेज हो गया, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही जब मांस खाते हो तो क्रोध ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके असर से मांसाहारी जानवरों की बात और शाकाहारी जानवरों की बात मैं आपको बताऊं। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, शाकाहारी, बैल के सामने मांस डाल दो, नहीं खाता, सूंघ के छोड़ देता है। जानवर सूंघ के छोड़ देते हैं, घोड़ा सूंघ के छोड़ देगा, गधा सूंघ के छोड़ देगा। एक आदमी ही कुछ नहीं सूंघता है, सब खाता दबाता चला जाता है। होटलों में मांस खाने जाते हैं तो कोई पूछता है कि बकरा का मांस है कि कुत्ता का है कि बिल्ली का है कि किसका है? लाओ 1 प्लेट 2 प्लेट 4 प्लेट दबाई खाए मस्त। तो अब आप ये समझो कि शाकाहारी होते हैं बैल, बंद कर दो कमरे में, चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, सुबह दरवाज़ा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। और साथ कुत्ता बंद कर दो और उनके लिए रोटी डाल दो और रोटी भी खाएंगे, और रात भर भूं भूं पाँ पाँ की आवाज़ करते रहेंगे। सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। नोचेंगे एक दूसरे को क्रोध में, गुस्से में। तो ये लड़ाई झगड़ा और इन सब चीज़ों का क्या कारण है? यही सब कारण है। खान पान ही गलत हो गया। शराब के नशे में देखो अपराध कर डालता है, यही नहीं सोच पाता है हम शरीर से क्या करने जा रहे हैं। मांसाहारी को जब क्रोध आया तो यही नहीं सोच पाता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। आदमी औरत को मार देता, लड़के को मार देता, लड़का बाप को मार देता, पत्नी को मार देता। आप ये समझो कि यह सब भ्रष्टाचार और अपराध जितना भी बढ़ रहा है ये मांस और शराब की वजह से ही बढ़ रहा है। तो मांस मत खाओ, शराब मत पियो प्रेमियों। लिखा है मुसलमानों की किताबों में कि 1 कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदुओं के यहाँ लिखा है पियो, लिखा है गंगा जल कृत बारुण जाना और तदपि न संत करहिं तेहि पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। तो चलो ठीक है, संकल्प अगर बना लोगे तो छूट जाएगा। 1000 बुराइयों वाली चीज़ है ये, तो क्यों बुराई अपनाई जाए, क्यों बुरा बना जाए, क्यों बुरे का फल भोगा जाए। इसलिए चलो आज ही सही। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन
एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।